राधे राधे। आज का विषय है 4 युगों की जानकारी। सनातन धर्म के अनुसार समय एक सीधी रेखा में नहीं है, बल्कि चक्र सर्कल में चलता है, गोलाकार में चलता है। जैसे ऋतुएं बार बार आती है, वैसे ही चारों युग भी क्रम से आते हैं। जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर एक नया सतयुग से शुरू होता है। यह चलते ही रहता है। यह वर्णन मुख्य रूप से विष्णु पुराण, भगवत पुराण, महाभारत एवं अन्य पुराणों में मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सतयुग की। तो सतयुग को कृतयुग भी कहा जाता है और इसकी अवधि लगभग 17,28,000 वर्ष एवं इस युग में धर्म की स्थिति देखा जाए तो धर्म 4 पैरों पर खड़ा होता है: सत्य, दया, तप एवं पवित्रता। इसीलिए इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता था। ठीक है, तो अब हम लोगों का जीवन देखते हैं। इस युग में लोग सत्यवादी होते थे, किसी से छल कपट नहीं करते थे, लालची, ईर्ष्या, चोरी, हिंसा लगभग नहीं होती थी। लोग प्रकृति के साथ संतुलन में रहते थे। आयु हजारों वर्ष तक बताई गई है। एवं भगवान के कुछ अवतार भी हुए, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार एवं नरसिम्हा अवतार, जो कि भगवान विष्णु श्री हरि नारायण के ही अवतार है। उसके पश्चात आता है त्रेता युग। त्रेता युग की अवधि लगभग 12,96,000 वर्ष बताई गई है। ठीक है, तो धर्म की स्थिति जानते हैं। धर्म का एक चरण कम हो जाता है। अब धर्म लगभग 75% ही रह जाता है। समाज का देखा जाए तो राजा और राज्य व्यवस्था विकसित हो जाती है। यज्ञों का महत्व बढ़ता है। अच्छे एवं बुरे लोगों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी इस युग की जो सबसे प्रसिद्ध घटनाएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। इस युग में श्री राम का जन्म हुआ था एवं माता सीता का वनवास, श्री हनुमान जी की भक्ति एवं रावण जी का वध। ठीक है, इन घटनाओं का वर्णन रामायण में मिलता है। इस युग की शिक्षा, अगर हम शिक्षा की बात करें कि हमें इससे क्या लेना चाहिए, तो सर्वप्रथम है सत्य, मर्यादा, माता एवं पिता की सेवा, वचन निभाना, धर्म की रक्षा करना। इसी कारण भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उसके पश्चात बात करते हैं द्वापर युग की, जिसकी अवधि लगभग 8,64,000 वर्ष की बताई है। ठीक है, अब धर्म आधा रह जाता है। ठीक है, इसीलिए इस युग में श्री कृष्ण का अवतार बताया गया है धर्म की स्थापना करने हेतु। ठीक है, तो सामाजिक दृष्टि से देखते हैं कि समाज कैसा था। युद्ध बढ़ जाते हैं, राजनीति जटिल हो जाती है, लोग शक्तिशाली बनते हैं, लेकिन उसी के साथ अहंकार भी बढ़ जाता है। तो इस युग में जो मुख्य घटनाएं हुई हैं वो देखते हैं कि इस युग में श्री कृष्ण का जी का जन्म हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था एवं इस संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। एवं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का उपदेश दिया था। हालांकि वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं,
ये समस्त सृष्टि के लिए ज्ञान दिया था। ठीक है, तो इस युग से हमें क्या शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए? ठीक है, कर्तव्य करना चाहिए, फल की चिंता मत करो, धर्म की रक्षा करो, और जो कर्म कर रहे हो वो धर्म युक्त करो। अधर्म कर्म करोगे तो उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। अभी अंतिम जो कलयुग है, इसकी अवधि भी बताई गई है, 4,32,000 वर्ष तक इसकी अवधि होगी। वर्तमान में देखा जाए, कलयुग की शुरुआत लगभग 3102 ईस्वी पूर्व में हुई और हम अभी इसी युग में हैं। ठीक है, कलयुग की विशेषताएं देखते हैं, जो कि हमारे ग्रंथों में भी बताया है पूर्व में, एवं देखते वो आज सच हो रही है या नहीं। ठीक है, इस युग में झूठ बढ़ेगा, बिल्कुल सही। लोभ बढ़ेगा, वो अभी बढ़ रहा है भाई। धर्म कम होगा, हालांकि अभी शुरुआत में भी उसका हमें ये मिल रहा है, मतलब लोगों का बर्ताव धर्म के प्रति। ठीक है, परिवारों में मतभेद होगा, हालांकि हो ही रहा है। ऐसा कोई परिवार नहीं है जो एक साथ अभी ठीक से रहे, अभी तो शुरुआत है। फिर भी अन्याय बढ़ेगा, वाह, अन्याय तो बहुत बढ़ रहे हैं। धन को अधिक महत्व मिलेगा, ये तो सभी को पता है। एवं लोगों की आयु घटेगी, वो भी सही है। लेकिन एक विशेष बात जो सभी को समझनी होगी, सनातन धर्म के अनुसार कलयुग में मोक्ष पाना कठिन नहीं है, बल्कि भक्ति का मार्ग विशेष रूप से प्रभावी माना गया है। भगवान का नाम जाप, अच्छे कर्म करना, सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। धर्म का चार पैरों वाला उदाहरण जानते हैं। सतयुग में 4 पैर थे, त्रेता में 3, द्वापर में 2 एवं कली में 1। इसका अर्थ क्या है भाई? इसका अर्थ यह है कि समय के साथ नैतिकता एवं धर्म का प्रभाव घटता हुआ दिखाया गया है। महायुग के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि महायुग क्या होता है। जैसे कि अभी हमने बताया ऊपर, 4 युग मिलकर एक महायुग बनता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कली के जो ये अवधि बताई गई है, उनका कुल मिलाकर 43,20,000 वर्ष का एक महायुग होता है सनातन परंपरा के अनुसार। ऐसे अनेक महायुग मिलकर बड़े समय चक्र बनते हैं, जैसे मनवंतर एवं कल्प। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये मेरा फर्स्ट एपिसोड था। इसे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा कीजिए, एवं इसी तरह के एपिसोड के लिए मुझे फॉलो कीजिए। एवं तब तक के लिए मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे।